श्री अकाल, हेलो, हाय। कैसे हो आप सब? मैंने इतनी लैंग्वेज इसलिए बोली है क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि किसान की बेटी है, इंग्लिश नहीं बोल पाएगी, हिंदी नहीं बोल पाएगी अच्छे से, हरियाणवी में बात करेगी, बोलते हैं ना। क्योंकि आज आप लोगों को पता है किसान मोर्चा चल रहा है, तो उस किसान मोर्चे के ऊपर कमेंट आए हैं लोगों के, बड़े बड़े फिल्म स्टार के भी कमेंट आए हैं कि किसान का बेटा है जींस की पैंट पहन रहा है, किसान का बेटा है इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो किसान का बेटा इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता जब किसान की खुद की फैमिली अब इतनी वेल एजुकेटेड हो चुकी है, खुद किसान भी इंग्लिश बोलते हैं, तो किसान का बेटा इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता? क्या फटी जींस सिर्फ इनके बच्चे पहन सकते हैं, किसान का बेटा फटी जींस नहीं पहन सकता? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, खेतों में भी काम करते हैं, घर पे भी काम करते हैं, और आपको पता है बच्चों को भी पढ़ाती हूँ मैं, उज्जवल इंस्टीट्यूट से पढ़ाती हूँ ना। तो जब आप लोगों का एडमिशन करवा सकते हैं नंबर 1 यूनिवर्सिटी में, तो क्या किसान मोर्चे में हम चुप रह सकते हैं? आप लोगों को भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए किसान मोर्चे में। बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम क्या हैं, किसान के बच्चे हैं, और किसान के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सबसे पहले तो जो किसान मोर्चे में गई है मेरी माताएं बहनें, मेरी दादी माँ, तो उन सभी को हाथ जोड़कर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी मैं विनती करूंगी कि किसान को उसका हक दिलाइए, किसान मोर्चे में भाग लीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप सभी को पता है किसान मोर्चे को दबाया जा रहा है। सबसे पहला तो ये है कि मीडिया मीडिया के ऊपर मैंने क्रॉस पहले लगा दिया, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ है ये मीडिया। मीडिया को ये पता है कि सलमान खान के क्या हो गया है ना, सलमान खान के बारे में पूरी जानकारी रखेगी, बिग बॉस में क्या चल रहा है ये पूरी जानकारी रखेगी, सुशांत ने सुसाइड कर लिया ये जानकारी रखेगी, रिया ने ड्रग्स सप्लाई कर दी ये जानकारी रखेगी, विराट कोहली पापा बनने वाले हैं, अनुष्का क्या बनने वाली है, मम्मी बनने वाली है, ये जानकारी रखेगी। पर किसान वहां ठंड में ठिठुर रहा है ये जानकारी नहीं रखेगी। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और उसको दबाया जा रहा है, तो हम लोगों को उसे दबने नहीं देना, हम लोगों को ये आवाज आगे तक पहुंचानी है। आप सभी को सहयोग देना होगा किसान मोर्चे में, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार और व्यापारी, इनको पता चल गया है कि किसान जो कानून बने हैं इनके क्या फायदे हैं। पर जो एक किसान है इतने वर्षों से खेती कर रहा है, जो एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक है जो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, उनको तो इसके फायदे नजर नहीं आए। जिस बंदे को ये नहीं पता कि किल्ला क्या होता है, एकड़ क्या होती है, मरला क्या होता है, मरबा क्या होता है, उनको ये नहीं पता, और उनको किसान जो ये कानून है इसके फायदे नजर आ रहे हैं। किसान कानूनों के फायदे पता है उनको, और वो किसानों को समझा रहे हैं कि किसान कानून के इतने फायदे हैं। जब किसान को समझ नहीं आया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में साइंटिस्ट बैठे हैं, वो इस मोर्चे के हक में हैं, साथ दे रहे हैं वो किसानों का, जब उनको इसका फायदा नजर नहीं आया तो इन अनपढ़ लोगों को क्या फायदा नजर आ रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर की भाषा में वो अनपढ़ हैं, उनको किल्ले का नहीं पता। ठीक है, उनसे ये पूछ लो कि नरमा क्या होता है, नरमा नहीं बता पाएंगे क्या होता है। और बड़े बड़े फिल्म स्टार की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगी कंगना रनौत का, आप सभी जानते होंगे। उनका कमेंट क्या आया कि बूढ़ी दादियों को मोर्चे में लाया गया 100-100 रुपए में पकड़ के, 100-100 रुपए में बच्चों, 100-100 रुपए में वो बेच देगी अपनी दादी को, क्योंकि जिस दादी की उसने बात की है उस दादी के पास 13 एकड़ जमीन है, और वो 13 के 13 किले उसकी खुद के हक की कमाई की है, मेहनत करी है उसने, 13 एकड़ जमीन तब है उसके पास। ये नहीं है कि वो कल वहां जाके ठुमका मार के आई, परसों वहां जाके ठुमका मार के आई और उसके पैसे आ गए और उसने किले खरीद लिए। मेहनत की है, पसीना बहना पड़ता है खेती करने के लिए। पर उस कंगना रनौत को क्या पता खेती क्या चीज होती है? उससे पूछ के देखिए कोई, नरमा क्या चीज है, नरमा बता देगी वो? जीरी किस महीने में उगाई जाती है बता देगी वो? नहीं बता पाएगी। पर इस हक में क्यों नहीं बोलने दे रही? किसानों का वो खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर की भाषा में जीरो, जो किसान अपने दादा परदादा से खेती करता आ रहा है उसको सिखाओगे क्या इस कानून के कितने फायदे हैं? और माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और ताऊ खट्टर की भी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मोदी जी ने कानून बनाए 3 कानून, जिसमें क्या था, कानूनों में क्या था आप लोगों को पता है? कानून में ये था कि किसान जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकता है, पता है ना आप सभी को? किसान की मर्जी है किसी भी देश के किसी भी कोने में जाके वो अपनी फसल बेचे। और ताऊ खट्टर का कमेंट आया 2-4 दिन पहले की बात है कि राजस्थान के किसान हरियाणा में बाजरा बेचने आ रहे हैं, मैं उनको बाजरा नहीं बेचने दूंगा।
मतलब जो मोदी सरकार है वो अपने मुद्दे पे अड़ी नहीं रह पाई। जब मोदी जी ने बोल दिया कि किसान अपने जो सामान है, मटेरियल है, उसको कहीं पे भी जाके बेचे, तो ताऊ खट्टर को क्या आन पड़ी थी कि वो बाजरा नहीं बिकने दे रहा। क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी नहीं दे रही बाजरे पे। और बाजरे की एमएसपी कितनी है आपको पता है? 2150, और 1300 रुपए में बाजरा लूटा जा रहा है किसानों का। वो चाहती है कि 1300 रुपए में बाजरा लुटे किसानों का, और जहां पे हरियाणा में 2150 रुपए बिकेगा मंडियों में, तो वहां पे बेचने नहीं दे रहे। तो जब सरकार अपने मुद्दे पे नहीं अड़ी रही तो किसान को अपना हक तो दे। जैसे बिहार के किसानों की हालत कर दी, ऐसे ही चाहते हैं ये लोग कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की हालत करे। इनको ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर जीडीपी कितने % कवर करती है टोटल जीडीपी को, ये भी बताना पड़ेगा इन लोगों को। देश की जीडीपी तो वैसे डुबो दी, अब एग्रीकल्चर जीडीपी को भी डुबो दो। क्योंकि बचे कुचे जो किसान है, जो अच्छे किसान है बड़े लेवल के, वो हरियाणा पंजाब में ही है। बिहार के किसानों को इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, तभी वो मेहनत मजदूरी करने जाते हैं इधर उधर। अब हरियाणा और पंजाब के किसानों की भी हालत ये वही करना चाहते हैं। और जो ये बड़े बड़े फिल्म स्टार है, मैं इनको बताना चाहूंगी, आप लोग फिल्म स्टार फेमस किसकी वजह से हो? हमारी वजह से हो। जब आपका स्टेज टूट गया था, पूरे देश को आपने सर पे उठा लिया था, तब कौन साथ था आपके? ये हरियाणा पंजाब के किसान भी साथ थे, इनके बच्चे भी साथ थे, सारा देश साथ दे रहा था आपका। तो इन किसानों का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा? क्यों इनके खिलाफ खड़े हैं सारे के सारे? क्योंकि आप लोग सोच के देखो, अगर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपना सारा अनाज स्टोर कर लिया, बेचना बंद कर दिया, भूखे मरोगे सारे के सारे। क्योंकि आपको पता है मांगने से भीख में पैसे मिल जाते हैं, अन्न भीख में नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? सड़क और जो मेरी दादियों पे कमेंट हुआ है, दादी अम्माओं पे जिसने भी कमेंट किया है, तो वो खुद एक बार पूरी रात सड़क पे बैठ के देख ले ठंड में, उसको पता चल जाएगा। और मेरी बूढ़ी दादियां दिल्ली में इतनी ठंड में वहां पे टिकी हुई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथियों, आप लोगों को बढ़ चढ़ कर किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसानों को उनका हक दिलाना पड़ेगा, क्योंकि किसान कोई किसी का हक नहीं मांग रहा, किसान खुद का हक मांग रहे हैं। एमएसपी मांग रहे हैं किसान, एमएसपी उनका हक है। सरकार क्या चाहती है? आजाद हो जाए एमएसपी से, आजाद होके फ्री बैठ के तमाशा देखेगी, किसान रुलते फिरेंगे। मैं किसानों से निवेदन करूंगी, अगर उनको एमएसपी ना मिला ना, तो अपनी फसल को अपने घर पे रखे, क्योंकि उनका पेट भर जाएगा अनाज से, पर जो ये भूखे मरेंगे जो ऊपर बैठे हैं, इनका पेट कौन भरेगा? भीख में पैसे मिल जाएंगे, अनाज भीख में नहीं मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगी, जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसानों के बच्चे हैं। अगर किसानों ने अपने बच्चों को फौज में भर्ती होने से रोक लिया, तो क्या करेगा ये? कहां जाएगी सुरक्षा भारत की? लुट जाओगे सारे के सारे, अगर किसान ने अपने बच्चों को घर बिठा लिया तो। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के ही मैक्सिमम आर्मी के अंदर मिलेंगे, ये भी लिखवा लो मेरे से अभी स्टैम्प पेपर पे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए आज बोल रही हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ, खेत में काम भी करती हूँ, इंग्लिश भी बोलती हूँ, जींस भी पहनती हूँ, घर पे भी काम करती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। इतना दम है किसान की बेटी में कि खुद इंस्टीट्यूट चला सकती है अकेली, और खुद बच्चों के इतने अच्छी रैंक से एडमिशन दिला सकती है इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। आप लोग बोलोगे कि मैम आज आप ये क्या बोल रहे हो, आपको तो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने से मतलब होना चाहिए, आपको तो अपनी मसूरी फैलानी चाहिए ना, एडवर्टाइजमेंट करो आप। ये क्या लेकर बैठ गए? बच्चों आज मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ, और किसान की बेटी नहीं बोलेगी तो कोई नहीं बोलेगा आज। तो सारे किसान के जितने भी बच्चे हैं, सबसे निवेदन है मेरा कि इस मोर्चे में बढ़ चढ़कर भाग लें और किसानों को उनका हक दिलाएं। क्योंकि बच्चों, अगर ये टाइम अपने हाथ से निकल गया ना, इस मोर्चे में हमें एमएसपी नहीं मिला, तो हम बिहार के किसानों वाली हालत हो जाएगी हमारी। ओके, आप लोगों को जॉब भी करनी है, खेती भी करनी है, किसी के कमेंट से कोई ध्यान मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं देना किसी के कमेंट पे। कोई बोलेगा भारत का किसान खालिस्तान है, तो हम उसके बोलने से खालिस्तान नहीं होने वाले। भारत का किसान, हरियाणा और पंजाब का किसान खासकर, कभी भी खालिस्तान नहीं होगा, क्योंकि उसने मेहनत करनी सीखी है, अपने बलबूते पे जमीन है उसके। फिल्म स्टारों की तरह इधर ठुमका मार के और उधर ठुमका मार के जमीन नहीं आई उनके पास। और हम लोग ही
आम जनता अगर चाहे तो उनको बर्बाद कर सकती है, जो बड़ी कुर्सियों पे बैठ के यार कमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस किसान मोर्चे में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और बोलिए, आगे बढ़िए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आज आवाज नहीं उठी तो ये टाइम निकल जाएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।